तो जी हुआ ऐसे कि मैंने टीम से पूछा कि हमने साग पनीर बनाया क्या, तो बोलते हैं हाँ हमने पालक पनीर बना तो दिया है। तो मैंने उनको बोला जो मैं आपको भी बोल रहा हूँ कि साग पनीर और पालक पनीर सेम नहीं होता, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो जी नमस्कार, मैं हूँ ज़मीन आसमान बरार और बनाते हैं साग पनीर। मस्त। तो जी साग पनीर बनाने के लिए आपको चाहिए सिर्फ पालक नहीं और बहुत सारी चीज़ें, और सीधा कुकर में डालना है। तो वो तो थी पालक, अभी ये है बथुआ। जिसको नहीं पता ये देखो जी, बथुआ ऐसा होता है। एक घूमती घूमती फोटो भी आ जाएगी बथुए की। बथुए से एक अर्दीनेस आती है साग में। ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा डाल दीजिए। ये जा रही है मेथी। मेथी को नमक के पानी में भिगो के रखा हुआ है ताकि कड़वाहट कम हो जाए। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ मेथी बथुआ ये सारी चीज़ें थोड़ी कम डालें, पालक ज़्यादा डालें। लेकिन अगर साग चिकन, साग पनीर, साग मीट बनाएं तो फिर सिर्फ पालक डाल के उसका टाइम पास ना करें। अगर आप मटन बना रहे हैं तो यहां पर मटन साथ में डाल दीजिए। अगर आप साग मीट बना रहे हैं तो इन पत्तों के साथ में मीट डाल दीजिए, एकदम डायरेक्ट, दिमाग लगाने का ही नहीं। हेलो जी, गार्लिक, हरी मिर्च, मोटा कटा प्याज, और मोटा कटा अदरक। देखिए पहले कितना ज्यादा लग रहा था और अब ऐसा लग रहा है अरे थोड़ा और ही डाल देते रणवीर बरार। ये हरी सब्जियां बहुत दगाबाज होती हैं, इनके बच के रहिएगा। हैं सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस। ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। जहाँ ज़्यादा दिमाग लगाया, खाने को कॉम्प्लिकेट किया, वहीं हैप्पी बर्थडे हो गया खाने का। ठीक है। मैं डालूंगा जी गुड़ थोड़ा सा, सिर्फ कड़वाहट को बैलेंस करने के लिए। ऑप्शनल है, नाराज नहीं होना। अगेन यहां पर घी, ओ हो जा बंद पैणे। यहां पर घी बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, हरी सब्जियां रूखी होती हैं, फाइब्रस होती हैं ना, तो फाइब्रस सब्जियां गले में जाके एक रफनेस देती हैं। टेक्सचर उनका निकालने के लिए घी या मक्खन बड़ा ज़रूरी होता है। इसलिए घी, मक्खन, चीज़, इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो सुखी रहेंगे, हमें याद करेंगे, डिश ऐसी बनाएंगे, लोग आएंगे उंगलियां चाट के जाएंगे और आप मुस्कुराएंगे और बोलेंगे हमें सीक्रेट पता थी। अब देखिए साग पनीर के लिए पनीर भी जो है वो स्पेशल होना चाहिए, तो स्पेशल पनीर की तैयारी भी कर लेते हैं। ठीक है जी, पनीर बड़ा रहेगा तभी उसका स्वाद आएगा। पनीर बड़ा रहेगा तभी आपके पालक पनीर का झंडा खड़ा रहेगा। Whatever that meant. तीन सीटी, 3 सीटी देनी है जिसको। चलो, पनीर को करना है मैरिनेट, जिसके लिए हम अभी हुए नहीं हैं लेट। कुछ भी बोल रहा हूं मैं आज। ये लो जी, क्या बोलते हैं इसको, अदरक लहसुन का पेस्ट, दही, टंगा हुआ दही नहीं है, रेगुलर दही है, और थोड़ा सरसों का तेल है जी। ठीक है। नमक, देगी मिर्च, 1
ये वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है पनीर में। ये सरसों का फ्लेवर, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। साग पनीर की सबसे बड़ी वीकनेस होता है पनीर, है ना, क्योंकि साग मीट में मीट का टेस्ट होता है, साग चिकन में चिकन का टेस्ट होता है, साग पनीर में बेचारा क्या टेस्ट होता है, साग का टेस्ट होता है। इसलिए पनीर में टेस्ट डालना ज़रूरी है, वरना जो आप बनाएंगे साग पनीर, लोग बोलेंगे साग साग बना के बीच में पनीर डाल दिया और आप कहेंगे रणवीर ने बताया नहीं। देखो कुकर की सीटी भी आ गई। चलो जी, कुकर करो बंद और ओ बस कर पुत्र कुकर सुनता नहीं है, कुकर किसी की नहीं सुनता है। सरों दा तेल है जी, सरसों का तेल। देखिए सरसों के तेल को स्मोक कर लेना बड़ा ज़रूरी है। वो आपने नहीं किया ना, उसकी कोई माफ़ी नहीं है। और इसके बाद ये जो तेल बचेगा पैन में, उसको फेंकने की तो कोई बिल्कुल माफ़ी है ही नहीं। ये मैं बता रहा हूँ, ये पनीर के साथ जो भी मैं कर रहा हूँ कर लीजिएगा, वरना वही हो जाएगा। अब चिकन मटन होता है भाई साहब, पनीर चिकन मटन नहीं होता है। इस चीज़ को वेजिटेरियंस, वैसे तो मैं भी ज़्यादातर वेजिटेरियन ही हूँ, बट इस चीज़ को हम वेजिटेरियन जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लें उतना अच्छा है। चिकन मटन डालने से फ्लेवर आता है, पनीर में फ्लेवर डालना पड़ता है, ये फ़र्क है। वाह भाई वाह, ये लो जी, साग को आ गया है उबाला, साग गया है गल। लेकिन इसको यहाँ नहीं छोड़ेंगे अभी, इसकी ज़िंदगी की गाड़ी और आगे बढ़ानी है। ये स्टिक ब्लेंडर भी ले सकते हैं, मथनी भी ले सकते हैं। चाहे तो ऐसे कर लीजिए, चाहे तो मथनी ले लीजिए। मथनी उर्फ कहाँ गई घोटनी, ये चाहे तो इससे घोट लीजिए, चाहे ये हमारे शॉर्टकट से घोट लीजिए। हमने ये शॉर्टकट इसलिए इस्तेमाल किया कि हम चाहते थे कि आपको ये थोड़ा दिख जाए। ये हमारा सिग्नेचर हैंड ब्लेंडर है, जिसमें हमने साइन वाइन भी किए हुए हैं। थोड़ा हम भी कर लेते हैं ना सेल्फ प्रमोशन एंड मार्केट। ओए होए होए, ब्यूटीफुल। पनीर नहीं डाल रहा हूँ, एटलीस्ट तेल तो डाल देता हूँ ना, इतना फ्लेवर है उसके अंदर। ये लो जी, देखो जी, अब ये डिश लगभग पूरी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन लगभग, क्योंकि अभी तड़का बाकी है मेरे दोस्त। तो तड़के के लिए लीजिए एक पतीला। अब यहां पर मैं सरसों का तेल क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि मैंने इसमें सरसों का साग डाला हुआ है। अगर आप उस मौसम में हैं जब सरसों का साग मिल रहा है तो सरसों का साग डालें और सरसों का तेल इस्तेमाल करें। अगर आप उस मौसम में हैं जब सिर्फ बथुआ मिल रहा है, मेथी मिल रही है और पालक के साथ आप वो सारी चीज़ें मिक्स कर रहे हैं, तो आप ये काम घी में भी कर सकते हैं या रेगुलर ऑयल में भी कर सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन वेज खाने में जो मीठीनेस सरसों का तेल देता है ना, कोई मुकाबला नहीं उसका। वो हमारे पुराने बुजुर्ग ऐसे नहीं कहते रहते थे, बेचारे तो कोई नहीं थे, बेचारे तो हम हैं। तेल जी सरसों का आप कर लो स्मोक करके उसको चूल्हे से हटा लो। ठीक है, सरसों के तेल के साथ काम करना है तो ये फॉर्मूला आप सीख लो। सरसों के तेल को स्मोक करो, स्मोक करके चूल्हे से हटाओ, उसके बाद वापस चूल्हे पे लाओ। इससे क्या हुआ, वो इम्प्योरिटीज क्लियर हो गई, तेल में नटीनेस आ गई, लेकिन आपका मामला डालते ही जलेगा नहीं। और मामले में सबसे पहले है जी, भगवान आपका भला करे, हींग और जीरा। उसके बाद है थोड़ी मेथी। ठीक है जी। उसके बाद है जी सूखी लाल मिर्च। और इसके बाद है जी ये अपना साग। बताओ फिर। और मैं एक बात बताऊं, वो थोड़ा सा जो गुड़ डाला है ना, उसने भाई साहब ऐसा एटम बम फोड़ा है अंदर जाके कि अब देखिए यहाँ पर इनका साथ में कुक होना ज़रूरी है। क्या है कि आपने फ्लेवर अलग अलग क्रिएट किए हैं, उनको ब्लेंड होने के लिए वक्त चाहिए ना।
इसलिए इसको साथ में इसको पकने दीजिए, कम से कम नहीं तो 8 मिनट स्लो फ्लेम पे। देखो जी 7-8 मिनट पकाया, और 7-8 मिनट पकाने के बाद टमाटर को किया 1/8। टमाटर क्यों? क्योंकि हल्की सी जूसीनेस चाहिए, और हम चाहें या ना चाहें लेकिन ग्रीन्स जो है वो पकने के बाद कड़वे हो जाते हैं, तो थोड़ा हमने गुड़ डाला है, और उस गुड़ को बैलेंस करने के लिए हम टमाटर की खटास का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, टमाटर बहुत शातिर चीज़ है। चलो प्लेटिंग की तैयारी, अब प्लेटिंग की है बारी। देखो आप सब लोग कहते रहते हैं ना कि यार वो रणवीर आप चिड़ा चिड़ा के खाते हो लेकिन रेसिपी नहीं बताते हो पूरी। तो रेसिपी इंग्रेडिएंट्स के साथ हमेशा फॉरएवर, हमारी जो हजारों रेसिपियां हैं यूट्यूब पे, सबके इंग्रेडिएंट्स के साथ रेसिपी डिस्क्रिप्शन में है, इसलिए हमें खाने दीजिए। आप सब्सक्राइब करिए, और जिसने भी वो मीम मेरे को फॉरवर्ड करिए, लानत है तुम पे।